तो दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल की तरह जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों कर लेते हैं आज का फटाफट रिव्यू। तो कल का डेटा तो बुलिश था, लेकिन मार्केट खुला आज जब गैप अप, वहाँ से प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ नेगेटिव। 9:24 पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमारी चली गई अपडेट कि जब तक सेटअप के हिसाब से ट्रेड ना मिले लॉन्ग नहीं लेना है और तब तक स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। और लगातार अपडेट उसके बाद कंटिन्यू रही फ्री टेलीग्राम चैनल पे। जिन भाइयों ने गलती करी, क्योंकि 15 मिनट की बुलिश कैंडल का सेटअप आपको पहले से रिमाइंड कराया हुआ है, जो लोग भूल जाते हैं उनको रिमाइंड कराने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ताकि कहीं गलती की गुंजाइश हो तो फटाफट बता दे। लोग पेड चैनल में भी आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं व्यू देने में। पहले स्टार्टिंग के पहले 9 मिनट में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स को मैसेज चला गया था कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, लॉन्ग अभी नहीं लेना है। तो अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ आगे वो चीज़ मिस ना हो। फ्री टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा हमारा लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, तो आप सबसे पहले उसे ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, टीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईआईस आज गए हैं बियरिश, यानी बड़ी क्लियरली इन्होंने आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है गैप अप में। प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो गेम थोड़ा सा चेंज होता हुआ, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो इसलिए देखेंगे ध्यान से। अभी यहाँ पे अभी हमने डेटा देखा है पार्टिसिपेंट वाइज, अब आगे डेटा देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखने वाली इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 2000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 98,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 900 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 36,000 लॉट लॉन्ग है, 4200 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की। वंस अगेन 1,50,000 लॉट के आसपास शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं। 3000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 15,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,72,000 लॉट की कॉल बाय आ गई है रिटेलर्स की, 23,000 लॉट नेट सेल में है। डीआईएस का 6,000 लॉट के आसपास का लॉन्ग पोजीशन है, कोई चेंज नहीं है। 18,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, 20,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं। 1,54,000 लॉट कॉल बेच के गए हैं प्रोज, 37,000 लॉट सिर्फ अब उनके लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट में देखें क्या हुआ है, तो इंडेक्स पुट के डेटा में वंस अगेन हमारे बब्बर शेयर नेकेड पुट सेल करके चले गए हैं। 17,000 लॉट, 4,08,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 26,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज, उनका पुट लॉन्ग पहुंच गया 1,78,000 लॉट्स। और 8,600 लॉट पुट बेच करके गए हैं प्रोज, 2,16,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है अभी भी। स्टॉक फ्यूचर से भी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 28,000 लॉट बेचे हैं हमारे एफआईज ने और 13,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं इनके। रिटेलर्स को देखें तो फिर से पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए, क्योंकि देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 24,000 लॉट बाय किए, 50,000 लॉट बाय किए स्टॉक कॉल्स में और 20,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर दी, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए हमारे रिटेलर भाई। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो क्या आज फिर से रिटेलर्स ने कैश की डिलीवरियों में माल बेच करके यहाँ पोजीशन बनाई है एफ एंड ओ में बुलिश? तो आंसर है हाँ। तो डीआईएस ने क्योंकि बाइंग करी है 5,200 करोड़ के करीब की, एफआईज ने सेलिंग करी है 3,500 करोड़ के करीब की, बैलेंसिंग फिगर जो बनी लगभग 1,700 करोड़ के आसपास की। तो रिटेलर्स ने उतनी डिलीवरी आज बेच दी और एफ एंड ओ में पैसा झोंक दिया। बार बार बोलता हूँ, आज पता नहीं कौन सी बार बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नया व्यूअर हो तो दोस्तों अपने कैश डिलीवरी के जो स्टॉक्स हैं उसको बेच के एफ एंड ओ में पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी सेपरेट ट्रेडिंग कैपिटल है तो उसी से काम कीजिए, बजाय इसके कि कैश डिलीवरियां बेच करके करें। आपका अगर नुकसान हो गया है, गॉड फॉरबिड कैपिटल कम हो गई है, तो आप अपनी फ्रेश कैपिटल थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करके उससे बहुत छोटी क्वांटिटी में रीस्टार्ट करिए। वो भी तब जब आपको लर्निंग करके, कुछ थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके, पेपर ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंस आए, तब उसको स्टार्ट करें। बजाय इसके आप क्या कर रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं, कैश की डिलीवरी बेचते जा रहे हैं। वो एक तरीके का आपका क्लियर कट एसेट है जो लॉन्ग टर्म में आपको, अगर अच्छे स्टॉक्स लिए हुए तो वो लॉन्ग टर्म में आपको
अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, या म्यूचुअल फंड है, कोई उस तरह की चीज़ों को कोशिश करे कि वो कैपिटल आपकी इंक्रीज़ हो। बार बार क्यों बोला जाता है कि यार SIP करो और आप उसको टच मत करो और वो सब चीज़ें, लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ हम ध्यान से भूल जाते हैं और वहाँ से बेच करके पैसा इधर शिफ्ट, और ये लगातार पता नहीं कितने दिनों से हम देखे जा रहे हैं कि कैश में बेचो, F&O में लगाओ। F&O अगर आपके अगेंस्ट गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा। एटलीस्ट जो आपके स्टॉक्स पड़े हैं, म्यूचुअल फंड पड़े, वो ज़ीरो तो नहीं होने वाले। बाकी जैसा आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड करें दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है इस बात को दोहराना। और जहाँ भी मुझे डेटा दिखेगा, शायद किसी एक भाई बहन के कान पे भी पहुँच गई बात, तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। तो आज का गेम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आज हुआ क्या? बढ़िया गैप अप हुआ बाजार, 300 पॉइंट के करीब की तो बैंक निफ्टी के अंदर हुई गैप अप। और कल हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर थी कि अगर हमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं मिला हिसाब के साथ तो स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स चलते हैं। कोई भूल गया हो, इसके लिए मैंने फ्री टेलीग्राम में तुरंत अपडेट वहाँ पे डाली कि भैया अभी टाइम है स्टॉक्स पे फोकस करने का, जब तक हमें क्लियर का ट्रेड ऊपर का नहीं मिलता। आज का जो हाई बना था, जो ओपनिंग के टाइम का हाई था, वो टूटा ही नहीं और लगातार बाजार नीचे 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 की तरफ ही चलता चला गया। अब पहले 9 मिनट के अंदर आप लोगों को दोस्तों 9:24 पे अगर अलर्ट मिल जाए इस तरह का, तो आई थिंक इट इज़ एज गुड एज एनी पेड चैनल। हम तो अपने उस फ्री टेलीग्राम चैनल को भी पेड चैनल मांगते हैं, क्योंकि जो बदले में आप लोग हमें देते हो प्यार और आशीर्वाद एज अ पेमेंट, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो इनवैल्यूएबल है। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन की फ़ीस हो, उससे ज़्यादा फीस हमें वो वहाँ से मिल जाती है, वो ही चाहिए। यही रीज़न है। देखिए कोई दिन हम मैसेज नहीं भी डाल पाते, कई बार मजबूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कई बार ये भी होता है कि बिल्कुल सेटअप के अकॉर्डिंग ही सब चल रहा होता है, तो लगता है कि यार अब अपडेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार लगता है कि यार यहाँ पे अगर बियरिश व्यू था, अच्छा खासा गिर चुका बाजार, सपोर्ट के आसपास है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करते हैं। और आप पिछले कुछ दिनों की बैक टेस्टिंग करके देखिए, 10, 15, 20 दिनों की, कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज आता है, लगभग वहीं के आसपास ही जो पोजीशन होल्ड होती है हमारे सब्सक्राइबर्स की, उसके टॉप के आसपास वो उनको एग्जिट मिल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की दोस्तों दुआएं और कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बार बार रिकमेंड करता हूँ कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, करके आप 2, 4, 5 दिन देखो, खाली वॉच करो क्या है आपको। हम बहुत नॉइस नहीं क्रिएट करते कि 50 मैसेज भेज दिए वहाँ पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू गिव क्वालिटेटिव 2, 3, 4 मैसेजेस जो कि आपके काम आए। इसलिए नोटिफिकेशन उसकी प्लीज़ ऑन रखिए, ताकि वो मैसेजेस आपसे मिस ना हो। और बाकी बैक टेस्टिंग तो आप कभी भी उसे खोल के कर सकते हो, इस दिन ये मैसेज दिया था तो क्या हुआ उसके बाद बाज़ार में। तो वो चीज़ अगर आप थोड़ी सी, तो क्यों हार्ड वर्क करना किसी को फॉलो करने से पहले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अननेसेसरी किसी पे विश्वास मत कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए, खुद देखिए, तसल्ली हो तभी कीजिए। तो चलिए अब आज का करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट खुली, खुलते ही प्रॉफिट बुक, यानी इनका गेम प्लान बड़ा क्लियर था कि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है और रिटेलर्स को एक बार माल देके जाना है। तो इनका गेम प्लान बड़ा क्लियर था, इसलिए मार्केट खोली ऊपर, लेकिन खुलते के साथ ही नीचे नीचे नीचे, पहले धीरे 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 नीचे आई, उसके बाद तेज़ी से भी नीचे आई। और बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर ज़्यादा वीक दिखाई दिया, क्योंकि कहाँ तो 300 पॉइंट्स का गैप अप और कहाँ फिर माइनस में 200 पॉइंट्स के अराउंड चले जाना, और आखिरी तक बैंक निफ्टी जो है नीचे 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 नेगेटिव चले जा रहा था और बढ़ता चला जा रहा था। तो जिसने प्लान बी पे भी काम किया हो, 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, आप सेटअप खोल के देखिए, प्लान बी भी बताया था, खोल के देखिए वो ट्रेड बना के नहीं बना, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी कि भैया काम किस तरीके से करना है बाजार में। बाकी आप खुद समझदार हैं। एक ही सिर्फ चीज़ आज अच्छी हुई है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है अभी भी। तो कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 21,000 के ऊपर मिलता है या 25,000 के ऊपर मिलता है या 25,100 के ऊपर मिलता है, तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड। और 200 पे भी सेम। लेकिन ये टूटेंगे तभी जब कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी और अच्छी कुछ शॉर्ट कवरिंग आए, तभी वो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक वहाँ पे हमें होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही चलेंगे फ़िलहाल। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 25,200 के बाद हल्की सी क्वांटिटी, लो क्वांटिटी से थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट मॉडरेट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, मतलब मिडिल लेवल ही क्वांटिटी रखनी है एट दी मोस्ट।
वो भी 25,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक के बाद। उससे पहले तो बिल्कुल लो क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है तेजी का, क्योंकि डेटा का बायस बड़ा क्लियरली वो बियरिश साइड पे है। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय 50 पॉइंट्स के करीब गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी शायद कहीं देखा था मैंने, यहाँ पे भी अपडेट आना स्टार्ट हो गया है उसका। चलिए कोई नहीं, वो देखते हैं अभी। शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे अब मॉडरेट क्वांटिटी में 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, लेकिन 25,100 से कोई रिजेक्शन मिले या 200 से कोई रिजेक्शन मिले, क्योंकि डेटा बियरिश है तो रिजेक्शन का चांस रूल आउट नहीं कर सकते। इन लेवल से रिजेक्शन आ सकती है, तो वहाँ पे वो कम क्वांटिटी में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 25,000 के नीचे उतरेगा तो फिर हम क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ा लेंगे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट की, आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस टाइम फ्रेम को घटा या बढ़ा सकते हैं। 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक अगेन, फिर वहाँ पे कहीं आगे मुझे सपोर्ट नहीं दिख रही, सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट है जो कि है 700 और 800 का जोन। ये एक बड़ी सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुकिंग का फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर कोई बड़ा मूव कल आता हुआ दिख गया तो। 31 जुलाई, और देखिए जो पॉसिबिलिटी है एक अच्छे बड़े तेजी के अप मूव की, वो उसी दिन हमें मिलेगा जिस दिन हमें 25,300 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। उस दिन या उससे अगले दिन की प्रोबेबिलिटी है एक बड़ा मूव मिले ऊपर की तरफ का। तब तक थोड़ा सा बाजार जो है प्रेशर में दिख रहा है आज का डेटा जिस तरीके से डेवलप हुआ है। कल चीयर अप तो हुआ बाजार, दो अच्छे बैंक्स के रिजल्ट से, प्लस जैन साहब भी वापस आ गए, जैन स्ट्रीट वाले, तो उनके आने से, लेकिन आज वो एक दिन के अंदर ही डेटा थोड़ा सा फिजल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी गेम जो है वो थोड़ी सी उथल पुथल वाली चल रही है, और उसको बड़े ध्यान से समझ करके काम करना पड़ेगा। 56756 देखिए कितना नीचे जा कर के गिरा है, और ये भी एवरेज आई होगी, यानी लो इससे भी नीचे का लगा है। ये देखिए ये हुई है प्रॉफिट बुकिंग 56,000 की, डीप इन द मनी कॉल की भी गैप अप पर, और बाद में ये सब क्लोज हुई है रेड। तेजी का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में 56,800 के ऊपर, सेम 57,000 के भी ऊपर। मॉडरेट क्वांटिटी में प्लान करेंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे 57,500 के ऊपर, उससे पहले ओनली वेरी लो और लो क्वांटिटी। 56,800 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, और ये 57,000 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। और 56,500 के नीचे मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। टारगेट विल बी ओपन टिल 56,000। फिन निफ्टी 27,000 के आसपास फ्लर्टिंग करता हुआ, तो 27,000 के ऊपर बुलिश और नीचे बेरिश का ट्रेड यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मिड कैप निफ्टी देखते हैं, एंड मिड कैप निफ्टी इज डूइंग व्हाट, थोड़ा सा स्लो गया है 13,200। अगेन वी आर वेटिंग कि ये 13,500 के ऊपर क्लोज हो, और शायद ये वेट कर रहा है कि मार्केट का अप ट्रेंड क्लियर हो तभी कुछ गेम बने। हालांकि 13,300 के ऊपर ये बुलिश है, लेकिन काफ़ी दिन 13,300 400 के ऊपर भी क्लोजिंग आई, लेकिन 500 नहीं क्लोज हुआ। तो इसमें ज़्यादा बुलिश होने का व्यू तभी बनता है जब 13,500 के ऊपर क्लोजिंग हो, और 13,000 के नीचे ये बियरिश होता हुआ दिखेगा। इससे पहले कि हम फाइनल व्यू और कंक्लूजन डिस्कस करें, उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंट्राडे स्टॉक्स और इंट्राडे स्टॉक कैश और डेरिवेटिव्स दोनों मिलते हैं। इवन फ्यूचर ऑप्शन आपको इंडेक्स में भी मिलता है, प्लस कैश के पोजिशनल ट्रेड्स भी मिलते हैं, जिसमें BTST, STBT और मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी शेयर किए जाते हैं। अब जैसे आज का, और साथ में इसके हम लर्निंग के चार्ट्स भी शेयर करते हैं, जो कि लाइव चार्ट्स होते हैं मार्केट के, कि कहाँ कैसे ब्रेकआउट दिख रहा है, ताकि आप लोग उसको सीख सकें। तो लर्निंग भी इसमें साथ में दी जाती है, और उसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस थ्रू आउट द डे, प्लस लास्ट में डेटा कैसा जा रहा है वो भी एडवांस में शेयर किया जाता है, ताकि आप अपनी
STBT या BTST पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकें। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, ये भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारी पेड सर्विस की डिटेल्स वगैरह, और हमारा जो बिटकॉइन के 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, उनके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर वो चेक कीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं तो शॉर्ट करके गए हैं FIs, डेटा ये वाला तो साफ साफ नेगेटिव चल रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल पकड़ के गए हैं। ओवरऑल नेट सेल में ज़रूर है, लेकिन इनको टारगेट किया जा सकता है मॉर्निंग में। FIs नेट सेल में हैं, कॉल्स में बड़ा रेयर देखने को मिलता है। और प्रोज भी अच्छी खासी पोजीशन आज सेल कर गए हैं, नेग्लिजिबल लॉन्ग्स बचे हैं इनके। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर फिर से पोजीशन कर गया है गड़बड़, और लॉन्ग्स अच्छे खासे यहाँ पे पुट में फिर से ऐड होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पूरे डेटा में अच्छी लग रही है कि थोड़ी सी पुट बेच के गए हैं प्रोज हेज करके, हालांकि ओवरऑल पुट लॉन्ग है। तो ओवरऑल देखूं तो इस डेटा को ये नेगेटिव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन साइड शायद कैप कर दे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। और स्टॉक फ्यूचर का भी डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और नंबर काफ़ी कम आ गया 13,08,000 के पास। सो आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जब तक ये नंबर्स दो इम्प्रूव होना नहीं शुरू करेंगे, FIs के इंडेक्स फ्यूचर और FIs के स्टॉक फ्यूचर्स, ये 2 जगह हैं। ये कल के वीडियो में शायद डिस्कस किया था हमने कि ये 2 नंबर्स इंक्रीज़ होने शुरू करने चाहिए। हाँ, कल के में ही था जब डेटा इंडेक्स कॉल और पुट का बुलिश था, लेकिन इट वाज नॉट सो बुलिश इन स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि वहाँ पे 10,000 लॉट की सेलिंग थी कल भी। तो ये नंबर बड़ा क्रूशियल है कि इंडेक्स फ्यूचर और इवन इंडेक्स फ्यूचर भी कल नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स तो हाँ लगभग 3,000 की बाइंग थी। सो मेन पॉइंट अब ये है दोस्तों कि बाज़ार ने आज भी क्या प्रूव किया, करने की कोशिश करी है कि भैया गैप अप खुल गई तो हम जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे, गैप डाउन खुलेगी तो नीचे से हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यानी बाज़ार एक जोन के अंदर घूम रहा है। तो ट्रेड कैसे करना है, जो लेवल्स बताए जहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से, उनको ध्यान रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो साथ के साथ आप लिख लिया करो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया, जिन लोगों ने नोट्स बनाने शुरू किए हैं वीडियो के, उनको लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इनसे। सो आप एक दिन ट्राई करके देखो और उसको सामने रख के अपनी ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, और फिर आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल लगा कि नहीं, कि किस तरीके से स्टैगर करके अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कल के लिए भी मेरा व्यू बड़ा क्लियर है, बुलिश ज़रूर है। एक बार बाज़ार ज़रूर नीचे आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिप लेना चाहिए अगर गैप अप खुलता है तो गिफ्ट निफ्टी की को देखते हुए, या फिर हो सकता है मॉर्निंग होते होते ये भी रेड में आ जाए। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पहले ट्रेड की मुझे लगता है कि नीचे की तरफ का हमें मिलना चाहिए, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि चलो भाई अब शॉर्ट्स के प्रॉफिट बुक करो और ऊपर लेके जाओ। तो वो एक सिनेरियो थोड़ा सा है जिसमें लगता है कि ऊपर का ट्रेड हो सकता है। अदरवाइज़ जो है वो बियरिश कैंडल ओपनिंग का चांस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। तो अगर वैसा होता है तो लेवल्स के हिसाब से जहाँ जहाँ पे जैसी क्वांटिटी में हम लोग प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेड वो लिया जा सकता है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के कल के मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हाँ, आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन पर्टिकुलर अभी भी हम फोकस कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अभी भी मोमेंटम बहुत अच्छे स्टॉक्स में मिल रहे हैं, इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल ट्रेड के लिए भी। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।